मुझे पता है कि आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट आपसे कई सारी गलतियां हो जाती है जिससे कि आप बहुत परेशान हैं। जैसे कि किस प्राइस पे ले, ट्रेड को कैसे मैनेज करें, और किन किन लेवल्स को रिस्पेक्ट दे और किन लेवल को रिस्पेक्ट ना दे। सो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। सो करते वीडियो को स्टार्ट। ट्रेडर्स, मैंने अपने एक्सपीरियंस से कुछ रूल्स फाइंड आउट करे हैं, जिसमें से सबसे पहला है ट्रेड सेटअप। सेटअप कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ सेटअप को फाइंड आउट करा है। इसमें से पहला है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दो टाइप का मैं मानता हूँ। पहला है कैंडल, दूसरा है मार्केट बिहेवियर। जब दो तीन कैंडल एक दूसरे के ऊपर फॉर्म करते हैं तो एक प्राइस बिहेवियर क्रिएट होता है। लेकिन जब मार्केट मल्टीपल टाइम जिस लेवल से ऊपर जाता है, इस टाइप से मार्केट प्राइस बिहेवियर क्रिएट करता है। सो इसको समझने के लिए डिटेलिंग में चलिए हम चार्ट पे चलते हैं। सो आ चुके हम लोग चार्ट पे। सो ये 26 मार्च का डाटा है, देख पा रही आप लोग। यहाँ पे मैंने किस तरह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करा, तो चलिए आप लोगों को बताता हूँ। देख पा रही ऊपर से एक डाउन साइड की तरफ ट्रेंड लाइन आ रहा है। सो इस ट्रेंड प्राइस एक्शन को अगर किसी ने सीखा होगा और उससे गलतियाँ हो रही है तो क्या क्या गलती करते हैं, चलिए मैं पहले उसको बताता हूँ। सो आप लोग देख पा रहे कि मार्केट ऊपर से इसी लेवल से बार बार सेलिंग शो हो रहा है, यानी इसी लेवल से बड़े प्लेयर्स बार बार मार्केट को सेल कर दे रहे। सो कुछ लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देते हैं ना थोड़ा सा भी, सो समझते हैं इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अब हम बाइंग साइड बैठ सकते हैं। जबकि नहीं, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं। अगर हम इसका, ये तो बॉडी लेवल पे हमने मार्क करा है, अगर हम इसका विक्स लेवल पे लेते हैं, सो ये देखिए, ये आता है एक पूरा प्राइस बिहेवियर का लास्ट एरिया। सो देख सकते हैं मार्केट यहाँ से भी सेलिंग शो करता है, नीचे आएगा, फिर मार्केट इस लेवल से भी जाकर फिर सेलिंग शो करेगा। सो आप लोग यही गलती करते हैं, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सो ये हो गया, और भी कुछ एविडेंस है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं मार्केट ने कितना हैवी बाइंग शो करा है। सो इसके पीछे भी फुली प्राइस एक्शन का ही हाथ है, क्योंकि यहाँ से देखोगे ना। ओके, सो मैं फ्रेश कर देता हूँ पहले। आप लोग देखोगे सो नीचे से फुल्ली बाइंग शो है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट में फुल्ली बाइंग शो है, बट इसको विक्स लेवल पे लेते हैं तो इसका एक पूरा जोन आता है। सो देख सकते हैं मार्केट इस लेवल पे आया, बाइंग शो हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आया, फिर ऊपर गया। सो ऐसे मल्टीपल इस टाइम से बाइंग शो करने के बाद एक प्राइस बिहेवियर क्रिएट होता है। सो इसे हम प्राइस बिहेवियर कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्राइस बिहेवियर। और दूसरा आता है कैंडल्स के अकॉर्डिंगली अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना। सो उसका बहुत ही सिंपल सा है, जब 2 से 3 कैंडल जब अपसाइड की तरफ मोमेंटम शो करता है ना, सो एक प्राइस बिहेवियर क्रिएट होता है। तो यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। वो देखते हैं कि जब एक कैंडल दूसरे कैंडल के ऊपर फॉर्म करते हैं तो प्राइस फिर मान करके ट्रेड ले लेते हैं, देन थर्ड कैंडल का ब्रेक डाउन ऐसे हिट कर देता है। सो ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा वेट करें कि लगातार 3 कैंडल अपसाइड की तरफ मोमेंटम शो करें। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 कैंडल ने अपसाइड की तरफ मोमेंटम शो करा, तो देखिए कितना हैवी बाइंग हमें देखने के लिए मिला। तो साफ शब्द में कहूँ, सो आपको पैनिक नहीं दिखाना है ऐसे सिचुएशंस में। आपको होल्ड करना है, वेट करना है एक अच्छे ट्रेड के लिए, देन फिर कोई ट्रेड प्लान करना है। सो आप लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। आशा है कि देख पा रही है मैंने इन सभी लेवल्स पे ट्रेड करा, अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट जनरेट करा इन सभी लेवल पे। प्राइस बिहेवियर तभी क्रिएट होता है जब एक ही लेवल पे आने के बाद बायर्स मार्केट को बार बार खरीदते हैं ना, तो इसी टाइप का प्राइस बिहेवियर क्रिएट होता है। सो इसे ही हम प्राइस बिहेवियर कहते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। सो चलिए हम चलते हैं दूसरे चीज़ पे, जो कि है कैंडल साइकोलॉजी। ये भी एक अच्छा खासा सेटअप है, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट सही है। सो कैंडल में ना, जब कैंडल नीचे फॉल करता हो लेकिन सस्टेन न करके ऊपर इस लेवल पे ही सस्टेन कर जाता हो, नीचे विक्स छोड़ देता हो, तो इसमें आप लोग कह सकते हैं कि सेलर्स भी है और नीचे से बायर्स भी है, यानी कैंडल डिसीजन कैंडल फॉर्म हुआ है।
सो इसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट पे। कैंडल साइकोलॉजी बहुत टाइप के होते हैं, सो मैं इजी आपको बता रहा हूँ। आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे कि ये कैंडल फुल्ली सेलिंग साइड शो हुआ, बट ये कैंडल इस लेवल पे ना सस्टेन होकर इसके ऊपर सस्टेन किया, यानी ये साफ तौर पे बता रहा है कि इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं हर जगह मार्केट ने विक्स छोड़ा है, विक्स छोड़ा यानी नीचे बायर्स है जो कि मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहे। और आसान शब्द में कहूँ सो आप लोग यहाँ पे देखिए, मार्केट ने ऊपर से सेलिंग शो करा है पूरा, लेकिन जब मार्केट इसके ब्रेकआउट पे, हालांकि यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप हुआ था, पर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद इस लेवल पे किस टाइप का कैंडल फॉर्म हुआ है आप लोग खुद देखिए। याद रखें कि ये कैंडल साइकोलॉजी में एक हैवी कैंडल तभी फॉर्म होगा जब उसके पीछे कोई रेसिस्टेंस या उसके नीचे कोई सपोर्ट या कोई अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ मोमेंटम शो करता हो ना, उस टाइम पे कैंडल साइकोलॉजी काफ़ी इजीली और अच्छे से काम करता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को समझा भी इसी के जरिए रहा हूँ। सो देखिए इस कैंडल में इसका क्या कन्फ्यूजन है। देखिए पहले तो मार्केट नीचे आया, पर नीचे बायर्स थे इसलिए मार्केट को ऊपर ढकला, बट ऊपर सेलर्स भी थे। और जैसा कि मार्केट ने फुल्ली बाइंग शो करा था, तो मार्केट को एक करेक्शन भी लेना था, जो कि मार्केट ले ही रहा है। सो इस सिचुएशन में बायर सेलर्स दोनों आए, लेकिन जो ऊपर से मैंने ट्रेंड लाइन को प्ले आउट किया, सो यहाँ पे फुल्ली सेलिंग शो हो रहा था। सो इस कैंडल में पहले भी बायर सेलर्स दोनों आए, लेकिन जब थर्ड कैंडल थोड़ा ऊपर जाने लगा तो कैंडल में सेलिंग शो हुआ, तो मैंने इस लेवल पे एंट्री प्लान करा और एक ट्रेड हिट करा। मैंने यहाँ पे टारगेट उठ गया था। सेम यही इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में फुल्ली सेलर शो हो रहा है, देख रहे हैं ना। उसके बाद देखिए सेलिंग आया। सो किसी भी कैंडल को अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं किसी भी कैंडल पे, तो ध्यान रखिए कि वो कैंडल किसी सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए या रेसिस्टेंस के नीचे होना चाहिए या किसी प्राइस एक्शन अकॉर्डिंगली ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। मतलब कहना चाहूँगा कि किसी और का एक से एक सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कैंडल्स फुली अपसाइड की तरफ ही क्यों मोमेंटम शो करें, क्योंकि नीचे ये बायर सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी बायर्स आ गए, फिर इसको भी ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पे भी बायर्स आ गए। बट अगर आप अभी टाइम फ्रेम पे जाएंगे सो देखेंगे कि यहाँ पे एक हाईली रेसिस्टेंस सप्लाई एरिया है। सो यहाँ से नीचे क्यों आया, क्योंकि प्रीवियस में वहाँ पे कोई है बैठा हुआ पहले से, जो मार्केट को इस लेवल से ऊपर इतना ईजीली नहीं जाने दे रहा है। सो समझ पाएंगे आप लोग कैंडल साइकोलॉजी को कुछ इस टाइप का होता है। जैसे कि मैं आपको इजी में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे विक हो रहा है यानी बायर्स है इस लेवल पे। सो आप लोग खुद ही देखिए, इस कैंडल में बायर्स हुआ, इसमें भी बायर्स हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी हैवी बाइंग्स हुआ। कैंडल तो पहले निगेटिव में फॉल करा डाउन साइड की तरफ, लेकिन कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, विक्स को छोड़ते हुए ऊपर गया, यानी इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे थे। सो यहाँ से अगर आप ट्रेड करते तो इतना जी इजीली इतना टारगेट मिल जाता। तो 7 रुपये का होना, कैंडल के मोमेंटम को, इमोशंस को समझ के ट्रेड करना ही कैंडल साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि आज ही का मार्केट देख लिया, आज है 26 मार्च और आज मैंने एक सेलिंग का ट्रेड करा था, हालांकि वो स्कैल्प भी था। देखिए प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक हैवी डिमांडिंग एरिया है ना, इस लेवल से मार्केट हैवी बाइंग शो करा था। अगेन मार्केट इसी लेवल पे थोड़ा निगेटिव शो करने के बाद इसका ब्रेकआउट देते हुए ऊपर गया। सो जो लोग इस लेवल से मार्केट को ऊपर लेके गए थे वही लोग इस लेवल पे भी तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे ना। सो वही बायर्स यहाँ पे भी इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सेलर्स को भी देखा है। सो मैंने वेट करा, और जब इतना हैवी बाइंग का कैंडल फॉर्म होने के बाद अगर आप देखेंगे सो एक हैमर कैंडल फॉर्म हुआ, इसमें मैंने एक बाइंग का ट्रेड प्लान करा था, जो कि मेरा टारगेट हिट हो गया था यहाँ तक का। सो कैंडल के इमोशंस को पढ़ करके ट्रेड लेने को ही मैं कैंडल साइकोलॉजी कहता हूँ। सो आशा करता हूँ कि आप लोग प्राइस एक्शन कैंडल साइकोलॉजी को समझ चुके होंगे। सो अब आते हैं अपना तीसरा चीज होता है डिमांड एंड सप्लाई, मेन बायर्स और सेलर्स का खेल। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे समझाता हूँ, ऊपर एक रेसिस्टेंस है, मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ गया, अगेन मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट फॉर्म करा और फिर ऊपर गया।
सो जो लोग जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेलिंग साइड बैठेंगे वो यहाँ पे भी तो क्वांटिटी ऐड करेंगे ना उसका ऐसे लिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ऊपर उसका ऐसे होगा। सो यहाँ से वो फिर से सेलिंग कर देंगे। देन यहाँ बायर्स बैठे जिसका ऐसा नीचे है, सो फिर से बाइंग करेंगे। फिर इसी तरह से मार्केट में यहाँ से सप्लाई होगा, यहाँ से डिमांड होगा, यहाँ से सप्लाई होगा, फिर यहाँ से नीचे आते ही डिमांड होगा। यानी ये रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट फेस कर रहे हैं। सपोर्ट को ही हम डिमांडिंग एरिया कहते हैं, बट सिचुएशन ये है कि वो मल्टीपल टाइम सपोर्ट पहले ही ले चुके हैं, यानी हैवी बायर्स पहले ही मार्केट में बैठे हुए हैं। सो इसी तरह डिमांड और सप्लाई परफॉर्म होता है। सो चलिए लाइव मार्केट में चलते हैं। हम चले जाएंगे आवली टाइम फ्रेम पे। याद रखिए कि मेरा कोई भी सेटअप 15 मिनट या आवली टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। सो आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको करना है। आज की मार्केट को हम ले लेते हैं। फिर से देखिए इस लेवल से सप्लाई आया, देखिए पहले तो इस लेवल से मार्केट ने सेलिंग शो करा, एक नया लो क्रिएट करा। देन लो के बाद इस लेवल से बायर्स बैठे हुए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, मार्केट को ऊपर लेके गया। फिर अगेन इसी लेवल पे आया, तो जिस लोगों ने यहाँ पे सेलिंग शो करा होगा वही लोग तो यहाँ पे फिर से सेलिंग शो करेंगे। सो यही सेलिंग शो होगा तो इसको ही हम सप्लाई एरिया बोलेंगे। यानी मार्केट में यहाँ से सेलिंग हुआ है, सेलर्स बैठे हुए यहाँ पे, यानी यहाँ से मार्केट नीचे ही रहेगा। सो अगेन मार्केट अब देखेंगे। सो अगेन मार्केट अगेन मार्केट इसी लेवल से सेलिंग शो करा है। यहाँ पे सेलर्स थे, वही सेलर्स यहाँ पे भी एक्टिव है और यहाँ से भी फिर सेलिंग शो करा मार्केट ने। सो इसी को हम सप्लाई एरिया कहते हैं। सो सप्लाई एरिया को आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं डिमांडिंग एरिया का। सो डिमांडिंग एरिया मैंने पहले बताया, डिमांड कहीं से भी एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रेसिस्टेंस से देखा सप्लाई हुआ, इसी तरह अगर कोई प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ क्रिएट कर रहा हो तो यहाँ से भी डिमांड होगा, इस लेवल से भी बार बार डिमांडिंग एरिया परफॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं सप्लाई एरिया का। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एरिया से सप्लाई इंटैक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली यहाँ से डिमांड एक्टिव हुआ, इस लेवल से मार्केट क्लोजिंग ना दे करके ऊपर सस्टेन हो गया, यानी यहाँ बायर से जो मार्केट को ऊपर लेके जाना था। अगेन मार्केट इसी लेवल पे आया, थोड़ा वीक छोड़ा, देन मार्केट अपसाइड की तरफ मोमेंटम शो कर दिया। देन थर्ड टाइम भी मार्केट ने यही सिनेरियो शो करा। सो जाहिर सी बात है यहाँ पे मार्केट में डिमांड आ रहा है, मार्केट को इस लेवल से नीचे नहीं ले जाने दे रहा मार्केट को। यानी यहाँ बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो मार्केट को बार बार खरीद रहे हैं क्योंकि उसका एसएल नीचे है। सो इसी को हम डिमांडिंग एरिया कहते हैं। जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले उसे हम डिमांडिंग एरिया कहते हैं। और ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट भी हो सकते हैं या ये प्राइस एक्शन भी हो सकता है, ये बहुत टाइप का होता है। या फिर ये फिबोनाची का 50 का लेवल भी हो सकते हैं जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर करे। सो डिमांड एरिया कहीं से भी फॉर्म हो सकता है, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज़ को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। सो बात कर चुके हैं हम लोग प्राइस एक्शन, कैंडल साइकोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई। अब आता है चार्ट ट्रेडिंग। सो चार्ट ट्रेडिंग को समझिए। देखिए पहले तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो आप चार्ट ट्रेडिंग को सप्लाई पे यहाँ पे समझिए, लाइव चार्ट पे समझिए। हम चलेंगे 13 मिनट टाइम फ्रेम पे। चार्ट ट्रेडिंग में आपको ऑब्वियसली पता हो ना। सो रेसिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे इस टाइप का है, यहाँ से एक सेलिंग एरिया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अकॉर्डिंग टू प्राइस सेलिंग शो कर रहा है और यहाँ एक रेसिस्टेंस भी है और कैंडल इस पे जाते ही सेलिंग शो कर रहा है। और इसको हमने समझा किसके माध्यम से, प्राइस एक्शन, रेसिस्टेंस और कैंडल में भी सेलिंग शो हो रहा है। सो इसी को हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। यानी हमने किन किन चीज़ों के जरिए मार्केट को समझा उसको ही हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस एरिया है। सो आप यहाँ पे समझिए चार्ट ट्रेडिंग क्या होता है। यहाँ पे पहले तो मार्केट अपने हाई पे, मार्केट इतना हैवी शो करने के बाद बाइंग, मार्केट एक करेक्शन शो करेगा। सो इसीलिए ऊपर से सेलिंग हो रहा है। पहला कंफर्मेशन यह है कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट्स में सेलिंग हो रहा है और दूसरा यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। सो इन सभी को मैंने आइडेंटिफाई करके जब कैंडल को ऑब्जर्व करा तो कैंडल में भी सेलिंग आया, फिर इसको मैंने आइडेंटिफाई करके
इस पे बाय करा और सेलिंग साइड की तरफ में अपना ट्रेड प्लेस करा, इसी को हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। यानी कई तरह के कन्फर्मेशंस को मिला करके एक ट्रेड करना या एक ट्रेड को फाइंड आउट करना, उसी को हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। यानी मैंने चार्ट को पढ़ा, ये सब दिख रहा था, मैंने यहाँ से ट्रेड करा, सो इसी को हम चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। चार्ट ट्रेडिंग कई तरह के हो सकते हैं, जैसा कि ईएमए से जो मार्केट नीचे आता है वो हो सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, देख सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट भी है और ईएमए का सपोर्ट भी है। सो दोनों सपोर्ट को मिला करके यहाँ से एक बाइंग परफॉर्म हो सकता है, ऐसा मुझे लगा क्योंकि मैंने सभी चीज़ों को एनालाइज करा। सो यही मेरे दिमाग में है कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। सो हम इसी को चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं। सो अब हम बात करेंगे, हालांकि आप लोगों ने समझा किन किन चीज़ों का जरूरत होता है लाइव मार्केट में: प्राइस एक्शन, कैंडल साइकोलॉजी, डिमांड एंड सप्लाई एंड चार्ट ट्रेडिंग। सो ये चारों चीज़ों का आपने समझा, जो कि आता है अपने ट्रेड सेटअप में। वैसे और कई तरह के सेटअप है, बट मैंने उसे अभी फ़िलहाल साइड कर दिया। सो हम चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ में, जो कि है अपना प्राइस। प्राइस एक ऐसा लॉजिकल सेंटेंस है जिससे कि आप ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे। टारगेट देना है ऐसा, इतने देर में आप मैनेज कर पाएंगे। सो चलिए इसको हम चार्ट पे समझते हैं। सो आप लोग ने देखा, जैसा कि मैंने बताया, और अपना दूसरा लेवल है प्राइस। सो सपोज मैंने इस लेवल पे ही क्वांटिटी को ऐड करा है। सो यहाँ से अगर मुझे एसएल लेना हो तो मुझे एसएल कम से कम इसके ऊपर ही रखना पड़ेगा, अराउंड 30 पॉइंट का। दैन टारगेट की बात करूँ सो अब हमें पता है कि नीचे एक सप्लाई एरिया भी है, यानी एक सपोर्ट है। सो मैं इसका एसएल कहाँ रखूँगा? मुश्किल से मैं इतना ही रख पाऊँगा। सो क्या मेरा ट्रेड सही है? नहीं, क्योंकि मेरा एसएल बड़ा है बट टारगेट छोटा है। सो मैं आप लोगों को साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्राइस पे क्वांटिटी को ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे कि हमारा ट्रेड मैनेजमेंट होता है पूरी तरह। सो अपने ट्रेड को अच्छी तरह होल्ड करने के लिए हमें एक अच्छे प्राइस पे खरीदना है। सपोज जैसे कि मैंने इसी प्राइस पे मार्केट को बाय कर लिया। सो चलिए इसको समझिए, मैंने इस लेवल पे बाय करा। सो मेरा एसएल कहाँ आएगा? मेरा एसएल इतना ही आएगा, बट मेरा टारगेट कितना आएगा? मेरा टारगेट इतना आएगा, यानी 1:2 का टारगेट। सो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि एक अच्छे प्राइस पे खरीदना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे अच्छे से, एसएल तक या टारगेट तक। सो प्राइस को आप लोगों ने समझा। अब हम बात करेंगे मैनेज, ट्रेड को कैसे मैनेज करता है। सो हम चलते पहले चार्ट पे। ट्रेड को मैनेज करने के लिए 3 चीज़ें आपको अपने से साइड करना है। पहला, पैनिक होना ही नहीं है। कभी आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको पैनिक तो होना ही नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, अब यहाँ पे मैंने इस लेवल से ट्रेड पंच करा, देन मार्केट नीचे आने के बाद हालांकि मैं निकल गया, बट सपोज मैंने यहाँ तक का टारगेट रखता, सपोज मैंने इसके नीचे अपना टारगेट लगाया है। सो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इसको देख करके बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। देन इसी लेवल से फिर मार्केट नीचे आ गया। सो यहाँ पे पैनिक होने के कारण आपने तो ट्रेड एग्जिट कर दिया, बट मैंने वेट करा, मेरा पूरा टारगेट मिल गया। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, और ट्रेड मैनेजमेंट में और भी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पेशेंस रखना। अपने ट्रेड को एसएल या टारगेट तक होल्ड करते हुए पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है ट्रेड मैनेजमेंट के लिए, तभी आप ट्रेड को अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि दिख रहा है कि मेरा यहाँ से टारगेट प्लेस हो चुका है, बट मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है,
फिर हमने वेट करा, होल्ड करा, पेशेंस रखा, देन मार्केट इसी लेवल से फिर से नीचे आके मेरा टारगेट हिट हो गया। सो मैंने पेशेंस रखा तभी तो मेरा टारगेट हिट हुआ, वरना अगर मैं पेशेंस नहीं रखता मेरा टारगेट थोड़ी ना होता। इसी तरह ट्रेड को मैनेज करने के लिए पेशेंस और पैनिक इन दोनों को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी होता है। सो अब अपना आता है चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरे लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा मैनेज करने में ट्रेड को काफ़ी मदद करा है और आप लोगों को भी काफ़ी इस चीज़ से सीख मिलने वाला है। वो है अपना चौथा, एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी, जो कि एक्सपीरियंस से ही साइकोलॉजी का जन्म होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। आप लोगों ने मैंने यहाँ पे देखा कि ट्रेंड लाइन आ रहा है, रेसिस्टेंस है, मार्केट ने हाई लगाया, एक लो लगाया। सो मैंने इन सभी चीज़ों को कहाँ से समझा? जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस से। सो एक्सपीरियंस ही मैंने सीखा है ना। और सपोज यहाँ पे बायर्स है, ये मैंने कहाँ से सीखा? मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे बायर से फिर से मार्केट ऊपर जाए, इसके हाई चांसेस है। सो मैं साफ तौर पर एक्सपीरियंस, आप कितना भी ट्रेड को सीख ले, बट अब मैनेज तभी ट्रेड को कर पाओगे जब के पास कुछ समय का एक्सपीरियंस हो। और एक्सपीरियंस जब करेंगे मार्केट से, इससे से आपका साइकोलॉजी बेस डेवलप होगा, जिससे कि आप ट्रेड को राइट वे में चला पाओगे, हिट कर पाओगे। सो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट का वीडियो आपके पास हर दिन पहुंचता रहे, आप उससे सीखें कि किन किन लेवल को रिस्पेक्ट देना है, किन किन लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देना है, और एक राइट वे में अपने ट्रेड मैनेजमेंट स्किल को डेवलप करना है, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ जो लाइव मार्केट में मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप तक पहुंचता रहे, और मैं किन किन लेवल्स को रिस्पेक्ट देता हूँ, किन लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता हूँ, वो सब आप सीखते रहें और समझते रहें। और इसी तरह अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और एक बेस को बिल्ड करें, जिससे कि आगे चल के आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एजुकेशनल चार्ट पैटर्न या साइकोलॉजी के साथ। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।